यस बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे हो? तो हम बच्चों चैप्टर नंबर हमने 5th स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है सेपरेशन मेथड्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सबस्टांस। कि जो सबस्टांस के अंदर जो मिक्सचर्स होते हैं उसके अंदर हम दूसरे, ठीक है, यूजफुल और नॉन यूजफुल जो कंपोनेंट्स हैं, सर वाटर, हाँ बेटा, जो यूजफुल और नॉन यूजफुल जो कंपोनेंट होते हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने सबसे पहले हैंड पिकिंग वाला मेथड देख लिया था। आज बच्चों हम बात करते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग जैसे खेत के अंदर जो थ्रेसिंग होती है, ठीक है, जैसे कि फसल तैयार हो जाती है, उसको काट देते हैं, काटने के बाद जो चाफ होता है, ठीक है, उसमें से हमें ग्रेन्स को सेपरेट करना होता है। ठीक है, तो ग्रेन्स को चाफ में से सेपरेट करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अबाउट थ्रेसिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ थ्रेसिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थ्रेसिंग। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास को, आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस पे थ्रेसिंग। ठीक है, ये हमारे क्या है? सेपरेशन मेथड्स। सबसे पहले हमने जिस मेथड्स की बात की उसका नाम था हैंड पिकिंग। ठीक है बच्चों, सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है मेरे बच्चों? यस बच्चों, हाँ सभी बच्चों के पास प्रॉपर आवाज आ रही है। ठीक है, और अब और भी अच्छी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम बात करते हैं थ्रेसिंग की। तो यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, द प्रोसेस of separating the process of separating grains from the grains from the stalk is known as threshing. ठीक है बच्चों, हमें ग्रेन्स को स्टार्क में से सेपरेट करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं प्यारे बच्चों, उसका नाम है थ्रेसिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने ये डेफिनेशन लिखी है कि थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों देखो, सभी देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे। बेटा फोटो क्लियर आ रही है क्या? फोटो सही आ रही है? हाँ वेरी गुड। तो बच्चों मैंने लिखा है द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग। सेपरेट का मतलब होता है प्यारे बच्चों अलग करना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टार्च। ठीक है, स्टार्च होते हैं ना, चार बोल सकते हैं, नोन एज थ्रेसिंग। यहाँ पे बच्चों नोन एन हो लगा, ठीक है, नोन एज थ्रेसिंग। ठीक है बच्चों, इट इज द डेफिनेशन ऑफ थ्रेसिंग। तो याद रखना, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टार्च इज नोन एज थ्रेसिंग। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बच्चों, थ्रेसिंग कैन बी डन इन द फॉलोइंग 3 वेज। ठीक है, थ्रेसिंग कैन बी डन Threshing can be done. Threshing can be done in the following 3 ways. In the following 3 ways. 3.
ठीक है बच्चों, कि वो कौन कौन से 3 रास्ते हैं जिसके द्वारा हम थ्रेसिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फसल होती है उसको ड्राई करते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा सा उसकी कुटाई करते हैं। ठीक है बच्चों, या थ्रेसर के द्वारा, आजकल तो थ्रेसर आ गया, उसके द्वारा सब कुछ उसी में हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट है यहाँ पे बाय बीटिंग। बीटिंग का मतलब होता है पीटना या कूटना। बाय बीटिंग, by beating the stalks with sticks। stick मतलब लकड़ी। with sticks on the ground, ग्राउंड पे ले जाके उसको उसकी बीटिंग करते हैं, पिटाई करते हैं on the ground। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, बाय बीटिंग द स्टार विद स्टिक्स ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे लेके उसको जो फसल को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद उस पे बीटिंग करते हैं। ठीक है, स्टिक की सहायता से। सेकंड नंबर पे है बच्चों, देखो सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं। सेकंड नंबर पे है बाय अलाउइंग एनिमल्स, बाय अलाउइंग एनिमल्स लाइक ब्लक, जो बैल होता है, बैलगाड़ी होता है, टू ट्रैम्पल द स्टार। ठीक है बच्चों, उसके ऊपर हम एनिमल्स को, मतलब भारी जानवर होता है, उसके ऊपर चलाते हैं ताकि वो उसके अंदर दाने निकल जाएं। ठीक है बच्चों, तीसरे नंबर पे क्या करते हैं बच्चों, पहले करते थे बच्चों, आजकल तो थ्रेसर मशीन की बात हो गया, बाय यूजिंग मशीन। बाय यूजिंग मशीन। ठीक है बच्चों, हम मशीन भी यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे थ्रेसिंग की मैंने 3 बातें बताई। बाय बीटिंग द स्टार विद स्टिक्स ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे ले जाकर उसको पीटते हैं, उसके ऊपर एनिमल चलाते हैं, एनिमल्स लाइक बलक्स। ठीक है, बैलगाड़ी। तो ट्रैम्पल मतलब उसको एक प्रकार से, ठीक है, मतलब उसके ऊपर चलना। ठीक है, द स्टार्स, उसके बाद वो जो स्टार के ऊपर चलेगा, जैसे कि सरसों की फली है, सरसों की फली होती है बच्चा, तो उस पे यदि हम थोड़ा सा चोट करें या उस पर थोड़ा सा दबाव डालें, प्रेशर करें, तो उसमें से दाने निकल जाते हैं। उसी प्रकार जब एनिमल उनके ऊपर चलता है तो उनमें से दाने बाहर निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बाय अलाउइंग एनिमल्स लाइक ब्लक्स टू ट्रैम्पल द स्टार। उसके बाद हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, मशीन का भी यूज करते हैं। तो ये सब कुछ होता है प्यारे बच्चों थ्रेसिंग के अंदर। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद हम नेक्स्ट सेपरेटिंग मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है विनोइंग। ठीक है बच्चों, यस यस, वेरी गुड। अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है प्यारे बच्चों विनोइंग। नेक्स्ट है पहले बच्चों, थर्ड नंबर पे है प्यारे बच्चों विनोइंग। ठीक है, विनोइंग क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, विनोइंग इज ए मेथड विनोइंग इज ए मेथड, ठीक है, विनोइंग इज ए मेथड यूज्ड टू सेपरेट
सेपरेट हायर कंपोनेंट्स या लाइटर जो कंपोनेंट lighter components of a mixer from the heavier ones by wind हवा होती है बच्चों, wind बोलते हैं इसको, wind और by blowing air। देखो बच्चों, जैसे ग्रेन है, अब ग्रेन कई बार क्या होता है कि खेतों के अंदर जैसे छाछ होता है ना, उसके अंदर हम वो डाल लेते हैं, उसके बाद उसको ऐसे हिलाते हैं, तो जैसे हवा आती है तो हवा के साथ जो लाइटर पार्टिकल दूर चले जाते हैं और जो ग्रेन है ना वो नीचे गिरता है, उसकी ढेरी है वो नीचे हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि विनोविंग इज ए मेथड यूज्ड टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट मतलब जो स्टार्च होता है, जो चाप होता है, ठीक है, चाप को ग्रेन से सेपरेट करने के लिए हम जिस मेथड्स का यूज करते हैं उस मेथड्स को प्यारे बच्चों बोलते हैं विनोविंग। तो विनोविंग इज ए मेथड यूज्ड टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर फ्रॉम द हेवियर वन, मतलब जो हेवी जो पार्टिकल्स हैं उसमें से लाइट पार्टिकल, जैसे हेवी तो क्या हो गया, ग्रेन हो गया, ठीक है, जैसे सरसों है या गेहूं है तो उसमें से गेहूं तो नीचे गिर जाता है या सरसों है जो नीचे गिर जाती है और उसका जो भूसा है वो दूर चला जाता है। ठीक है, तो वो ही है। तो द हेवियर वन बाय वाइंड, या तो हम हवा का यूज करते हैं पहले बच्चों, जिस तरफ की हवा होती है उधर लेके खड़े हो जाते हैं, और बाय ब्लोइंग एयर, जो एयर बहती है, ठीक है, क्या तो हम पंखा लगा सकते हैं, जैसे टेबल फैन होता है ना, टेबल फैन, उसको भी घर पे लगा सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं, जैसे टेबल फैन की हवा आएगी तो लाइटर पार्टिकल दूर चले जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल है जैसे ग्रेन है वो नीचे गिर जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लें, तो देख लो मैंने बताया पहले बच्चों, विनोइंग इज ए मेथड, एक मेथड है यूज टू सेपरेट, जो सेपरेट करता है किसको, लाइटर कंपोनेंट को, किससे करता है, हैवी कंपोनेंट से। ठीक है, तो किसके द्वारा, या तो वाइंड चलती है या जो ब्लोइंग एयर जो हवा चलती है उसके द्वारा। ठीक है बच्चों, ये होता है पहले बच्चों आपका विनोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन और लिख देना पहले बच्चों, इसमें इट इज यूज, यहाँ पे सेकंड लाइन लिख देना, इट इज यूज्ड बाय फार्मर्स जो फार्मर जो किसान होते हैं, टू सेपरेट हस्क, जो भूसा होता है, जो गाय भैंस को डालते हैं, हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। ठीक है बच्चों, जो दाने होते हैं, चाहे गेहूं का दाना हो, चाहे बाजरे का दाना हो, चाहे सरसों का दाना हो, उसको हस्क से सेपरेट करना। ठीक है बच्चों, तो वही प्रकार से इसके द्वारा कौन करता है, ये फार्मर्स करता है। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट हस्क। ठीक है, हस्क का मतलब जो गाय भैंस को डालते हैं, ठीक है, और ग्रेन्स में हम खाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ग्रेन्स से या हस्क से ग्रेन को सेपरेट करने के लिए फार्मर कौन सा मेथड्स यूज करता है, तो बच्चों आपका आंसर आएगा विनोइंग। ठीक है बच्चों, हाँ लिख लीजिए आप इस लाइन को, इस लाइन को भी आप लिख लीजिए। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं जिसको बोलते हैं सिविंग। हाँ बेटा जब मम्मी खाना बनाती है, चपाती बनाती है तो आटे को छानती है ना बच्चों,
तो छानने के लिए चालनी का यूज करती है ना, तो उसी को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, सिविंग बोलते हैं। समझ में आया सभी के? यस बच्चों। हाँ, तो जो चालनी होती है जिसके द्वारा हम छानते हैं, ठीक है बच्चों, तो वो जो सिविंग है, सिव बोलते हैं इसको, चालनी बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी एक सेपरेशन मेथड्स के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे पहले बच्चों सिविंग की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट दोबारा ले लीजिए, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस प्यारे बच्चों, बताएं मेरे को। तो आपके हैंड पिकिंग मेथड समझ में आ गया था क्या? बोलो बोलो। यस। आपके थ्रेसिंग मेथड समझ में आ गया? यस। विनोइंग मेथड आपके समझ में आ गया? अब बच्चों हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड, इसका नाम है सिविंग, ठीक है? यस। देखिए पहले बच्चों, फोर्थ नंबर पे जो मेथड है पहले बच्चों हमारा, उसका नाम है सिविंग। सिविंग का मतलब होता है पहले बच्चों छानना, ठीक है? तो यहां पे लिखना सिविंग अलाउ, सिविंग अलाउ the fine floor particles, the fine floor particle, ठीक है बच्चों, particles to pass through, particles to pass through, to pass through the holes of the sieve, the holes मतलब बच्चों छेद, the holes of the sieve, sieve का मतलब होता है पहले बच्चों चालनी, ठीक है? sieve, while the bigger impurities, while the bigger जो बड़ी हैं वो ऊपर रह जाती हैं, the bigger impurities remains on the sieve, remains on the ठीक है बच्चों। जैसे जो बारीक पार्टिकल है वो तो छन के नीचे आ जाएंगे, जो मोटे पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल्स है वो ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है? जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को छानते हैं तो चालनी का यूज करते हैं ना, कैसे पी लेते हैं क्या? नहीं पीते हैं, ठीक है? तो जो चाय की पत्ती है, अदरक है, उसके पार्टिकल्स बड़े हैं तो वो ऊपर रह जाएंगे और बाकी की नीचे छन के आ जाएगी, जिसको हम पीते हैं, ठीक है बच्चों? यस बच्चों, बोलो, समझ आया? यस। तो देखो बच्चों, मैंने बोला है सिविंग के बारे में। सिविंग क्या करती है प्यारे बच्चों? छानना किसी चीज को। सिविंग अलाउ द फाइन, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स, फाइन फ्लोर, जैसे आटा जो, ठीक है, फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सिव व्हाइल द बिगर पार्टिकल, बिगर जो इंप्योरिटीज है, ठीक है, जिसको बूर बोलते हैं, हमारी ग्रामीण भाषा में बोलते हैं ना बूर, ठीक है, तो वो एक प्रकार से चाफ ही है, ठीक है? तो व्हाइल द बिगर इंप्योरिटीज रिमेन्स ऑन द सिव, ठीक है बच्चों? तो इसको बोलते हैं पहले बच्चों सिविंग, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखना, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें, इसका डेफिनेशन देखें, उसके बाद होते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है? सेडिमेंटेशन क्या होता है?
ठीक है, जिसमें क्या होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक प्रकार से सिविल की तरह होता है, ठीक है। यहाँ पे चालनी का यूज करते हैं, वहां पे प्यारे बच्चों हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड देखिए प्यारे बच्चों, अब है हमारा सेडिमेंटेशन। जस्ट बच्चों नेक्स्ट मेथड है हमारा 5th नंबर पे सेडिमेंटेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मेथड है हमारा सेडिमेंटेशन। देखो बच्चों, जैसे हमने ग्लास के अंदर मिट्टी डिजोल्व कर दी, जब मिट्टी घुले हुए ग्लास को हम कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब रखते हैं, उसको छेड़खानी नहीं करते हैं, तो कुछ समय बाद जो मिट्टी के जो हेवी पार्टिकल्स हैं प्यारे बच्चों, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। सेटल डाउन का मतलब बॉटम में बैठ जाते हैं। इसी प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? यदि हमने ग्लास के अंदर मिट्टी घोल दी, ठीक है, और उसको बोले कि हमें मिट्टी को अलग करके दिखाओ और पानी को अलग करके दिखाओ, तब बच्चों हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सेडिमेंटेशन। हम उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो सारा जो गंदगी है, जितने भी इम्प्योरिटीज है, वो सारी सेटल डाउन हो जाती है और ऊपर का जो पानी होता है वो बिल्कुल साफ होता है। ठीक है बच्चों, तो उस प्रोसेस को प्यारे बच्चों बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन का मतलब जो इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन होती है। ठीक है, यस। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सेडिमेंटेशन, sedimentation is a process by which heavier, जो भारी है, ठीक है, by which heavier particles of an impurities या insoluble solid insoluble liquid insoluble solid in a liquid, insoluble solid in a liquid settle down, क्या हो जाते हैं बच्चों? सेटल डाउन होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन। ठीक है, द solid particle, जैसे मिट्टी के पार्टिकल बच्चों, ठीक है, द solid particle are called sediment and sediments settle down during sedimentation. ठीक है बच्चों, सेडिमेंटेशन। हाँ देखो बच्चों, मैंने बताया कि जो पानी के अंदर नहीं घुलता है, मतलब कोई लिक्विड है जिसके अंदर कोई भी सॉलिड हो सकता है,
जो बिल्कुल कंप्लीटली उसके अंदर डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम जिस मेथड्स का यूज करते हैं प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने लिखा है सेडिमेंटेशन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है बाय विच, जिसके द्वारा हैवियर पार्टिकल, मतलब जो भारी पार्टिकल, जैसे मिट्टी के पार्टिकल कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, भारी होते हैं, और वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। हैवियर पार्टिकल ऑफ एन इनसोल्युबल सॉलिड, इनसोल्युबल सॉलिड का मतलब होता है जैसे चीनी है, चीनी तो पानी के अंदर घुल जाती है, वो इनसोल्युबल थोड़ी है, वो तो सोल्युबल है, लेकिन जो मिट्टी होती है वो पानी के अंदर नहीं घुलती है, तो वो क्या है, इनसोल्युबल सॉलिड है। ठीक है बच्चों, तो ऑफ एन इनसोल्युबल सॉलिड इन ए लिक्विड, मतलब लिक्विड के अंदर इनसोल्युबल है, लिक्विड क्या हो गया, यहाँ पे पानी हो गया, और सॉलिड के रूप में क्या हो गया, पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के पार्टिकल्स सेटल डाउन, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो द सॉलिड पार्टिकल, द सॉलिड पार्टिकल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जैसे मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, उनको प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे हम, सेडिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, सेडिमेंट्स सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, मतलब जब सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया होती है तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, पहले में नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, इसे ही हम प्यारे बच्चों बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद देखते हैं आगे। मैं दोबारा से बोलता हूँ, सेडिमेंटेशन के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे मैं बोलूँ एग्जांपल लो, एग्जांपल्स क्या बोलता है, ठीक है, जैसे सोइल, सोइल बोलो, सैंड बोलो, ठीक है, सैंड बोलो, सैंड। ठीक है बच्चों, और सैंड को हमने किस में डाला बच्चों, वाटर के अंदर डाला। ठीक है, अब जैसे हमने गिलास लिया बच्चों, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर हमने सोइल डाल दी, क्या डाल दी बच्चों, सोइल डाल दी, ठीक है, ऐसे, और उसको हिला दिया, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ इसमें चारों तरफ घूमती है, मतलब ये तो ये जो पार्टिकल दिख रहे हैं सोइल है, और इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, पानी, वाटर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको अनडिस्टर्ब रखते हैं, अनडिस्टर्ब, इसको छेड़खानी नहीं करते, अनडिस्टर्ब टिल 10 मिनट, 10 मिनट तक इसको छेड़ते नहीं है। अब हम देखते हैं बच्चों, देखो बिल्कुल हमें ये बिल्कुल पानी दिखेगा, ठीक है, और ये जो मिट्टी के पार्टिकल है ना बच्चों, ये नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, तो ये तो देखो ये सैंड नीचे बैठ गई है, सेटल डाउन हो गई, सेटल डाउन, ठीक है, सेटल डाउन का मतलब सेडिमेंट। तो यहाँ पे जो मिट्टी है, मिट्टी के पार्टिकल क्या बोलेंगे, उनको सेडिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पानी बिल्कुल साफ पानी, क्लीन वाटर, कैसा पानी कह रहे हो बच्चों, क्लीन वाटर। क्लीन वाटर पानी उसके सरफेस पे रहता है, जबकि नीचे जो उसका बॉटम होता है, जो उसका पेंदा होता है बर्तन का, तो वो उसके अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये भी मैंने बोला, देखो सेडिमेंटेशन इज ए प्रोसेस बाय विच हेवियर पार्टिकल, कौन से पार्टिकल बच्चों, हैवियर। तो ये मिट्टी के पार्टिकल कैसे हैं बच्चों, हैवियर है, कैसे पार्टिकल है ये, हैवियर ऑफ एन इनसोल्युबल सॉलिड, और इनको क्या बोल सकते हैं हम, इनसोल्युबल सॉलिड इन लिक्विड, मतलब ये जो पानी है इसके अंदर ये जो मिट्टी है, इनको क्या बोलेंगे बच्चों, इनसोल्युबल सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। इनसोल्युबल का देखो दो चीज होती है, एक होता है सोल्युबल, जो पानी के अंदर घुल जाए, जैसे चीनी को घोले तो घुल जाएगा, नमक को घोले तो घुल जाएगा, तो वो सोल्युबल सॉलिड है। सोल्युबल सॉलिड मतलब जो पानी के अंदर घुल जाता है, और इनसोल्युबल सॉलिड का मतलब जो पानी के अंदर घुलता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो जैसे चॉक पाउडर होता है, चॉक से लिखते हैं, वो भी पानी के अंदर नहीं घुलता है, तो वो भी क्या है प्यारे बच्चों, इनसोल्युबल सॉलिड है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे तो हैवियर पार्टिकल ऑफ एन इनसोल्युबल सॉलिड इन ए लिक्विड सेटल डाउन, सेटल डाउन का मतलब होता है प्यारे बच्चों नीचे बैठ जाना, ये सेटल डाउन हो गया, सेटल डाउन हो गया, ठीक है, सेटल डाउन द सॉलिड पार्टिकल, और इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सेडिमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, सेडिमेंट्स बोलते हैं,
और ये सेटल डाउन हो जाते हैं सेडिमेंटेशन के दौरान। हाँ बच्चे, अंजलि अब बता मेरे को समझ में आया ये प्रोसेस थी सेडिमेंटेशन। तो आज प्यारे बच्चों हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा हमने सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले तो हमारा हैंड पिकिंग था, ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर पे क्या था? थ्रेसिंग। तीसरे नंबर पे बच्चों सीलिंग विनोइंग था। चौथे नंबर पे बच्चों आपका सीलिंग। पांचवें नंबर पे बच्चों आपका सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो बच्चों आज जो हमने पढ़े हैं हैंड पिकिंग हमने कल पढ़ लिया था, आज जो पढ़े हैं हमने थ्रेसिंग के बारे में पढ़ा है, विनोविंग के बारे में पढ़ा है, सीलिंग के बारे में पढ़ा है और सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, आने वाली कल क्लास होगी उसके अंदर हम और सारे मेथड जैसे डिकेंटेशन है, कंडेंसेशन है, इवेपोरेशन है, उनके बारे में देखने के बाद। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।